गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या है, इसके हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। डाटा क्या होता है, डाटा क्या है, जो मेन इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स की फॉर्म में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, हमारा डाटा है। तो अब डाटा यहाँ पे डेफिनेशन हो गई, यानी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है फॉर्म ऑफ नंबर्स, वो क्या है, डाटा। सेकंड पॉइंट क्या है कि डाटा जो ऑर्गेनाइज होता है वो तो ग्राफिकली ऑर्गेनाइज होता है, जिससे कि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, बस समझा सकें, इसके बारे में जान सकें। थर्ड पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड रेंज। यानी अगर हमें बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, इन कंडीशन हमें बहुत सारे नंबर दे रखे हैं और हमसे कहा है कि इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ये रेंज निकालने का तरीका है। देन अभी कह रहा है अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन मीन, जिसे हम अर्थमेटिक मीन को हम क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी जो अभी हमने बताया डाटा के बारे में बताया था, वही चीज़ इसमें है, मीन को यूज़ किया गया है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स इसमें होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे वो, और सम ऑफ टर्म्स यानी उनको सम करना है, प्लस करना है, तो इस तरीके से मीन निकलेगा। देन उसके बाद है मोड क्या होता है, मोड वो होता है जो कोई टर्म या कोई ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रिपीट हो रही है, यानी ज़्यादा ही रिपीट हो रही है, तो वो क्या है, मोड है किसी भी डाटा का। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 3 4 5 7 3 3 2 1 6 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 सॉरी एंड 3, तो इसमें 3 ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जिस कंडीशन में ऐसा ऑब्जर्वेशन हो जिसमें कि जो कई बार रिपीट करे, तो वो क्या होता है, मोड। उसके हम बात करते हैं आगे कि ये जो चीज़ होती है, कई बार मोड कंडीशन में होता है कि दो डिजिट ऐसी होती है जो इक्वली ही रिप्रेजेंट करती है, यानी इक्वल ही बार बार आ रही हैं, मतलब रिपीटेशन उनका बराबर आ रहा है 2 डिजिट्स का, तो उस कंडीशन में हम दोनों डिजिट को ही मोड मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियन मतलब जो उसकी मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई डाटा दे रखा है, जैसे मैंने डाटा का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही हमें यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो उसमें जो वैल्यू उसकी मिड की वैल्यू होगी बाई असेंडिंग ऑर्डर, हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। मैंने डाटा लिख दिया 3 4 7 9 4 8 2, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले डिजिट होगी 2, फिर हो गया 3, फिर 4, फिर एक और 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे 7 डिजिट हैं। अब इसकी मिडिल वैल्यू क्या आएगी, तो 7 का हाफ क्या होता है, 3.5, यानी 3 से ज़्यादा, दैट मीन्स ये इन 7 प्लेस का जो हाफ पार्ट हो गया, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मीडियन। यानी 7 + 1 अपॉन 2 फॉर्मूला लगेगा, जो कि होगी 8 अपॉन 2, दैट इज फोर्थ टर्म 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पे क्या है, 4, तो ये क्या है, इसकी मीडियन। अब मीडियन के बाद हम बात करते हैं, ये मीन मीडियन मोड जो होते हैं तीनों क्या होते हैं, मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, यानी डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए वर्क करते हैं। अब बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ आपको पता ही होगा, बार ग्राफ क्या होते हैं। ये बार ग्राफ इस फॉर्म में होते हैं, डाटा किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बार ग्राफ। ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे।
अभी कह रहे हैं डबल बार ग्राफ। जब दो दो बार ग्राफ एक ही सिंगल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो क्या होता है, डबल बार ग्राफ। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करेंगे, डबल बार ग्राफ। देन उसके बाद वो सिचुएशन जिसमें कि नॉट हैपन। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, जिसमें कि वो सिचुएशन में और मे नॉट भी हैपन। तो मे और मे नॉट भी हैपन मतलब हो भी सकती है और नहीं भी। तो वो है क्या, चांस ऑफ हैपनिंग। चांस ऑफ हैपनिंग मतलब हो भी सकती है और नहीं भी। देन इसके बाद बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन हैपन टू बी वन। किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, 1 होगी। और कुछ भी इम्पॉसिबल इवेंट की, जो इम्पॉसिबल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। जो हो ना सकता तो वो क्या होगा, 0। वो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। प्रोबेबिलिटी निकालने का, किसी भी इवेंट को निकालने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। देन इसके बाद हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल दिया गया है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 में द रेंज ऑफ अ डाटा, यहाँ डाटा दिए रखा है। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 21। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3। तो माइनस कर देंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, कितना आ गया, 18। तो 18 इसका आंसर है, ये आ चुका है। इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। यहाँ सेकंड वाले में पूछा है मोड। मोड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अकरिंग नंबर। तो अब देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 23, 26, 22, 29, 23 एंड 29, 26, 29, 22, 23, 23, 23, 23। 3 बार 23 है। 22 कितनी बार है, 2 बार 22 है। 26 कितनी बार है, 1, 2 बार 26 है। 29 भी 2 बार है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 23, दैट इज, एंड 29 भी 3 बार है, 3 बार आ रहा है। तो इसका मोड क्या होगा, 23 एंड 29। यानी इसमें जो रिपीटेशन आ रहा है नंबर का, 2 बार आ रहा है, मतलब इन 2 नंबर्स का आ रहा है। 23 3 बार आ रहा है और 29 भी 3 बार आया है, और सब बाकी नंबर 2 बार आ रहे हैं। इसी वजह से इस नंबर की कंडीशन में क्या आ गया, मोड 23 एंड 20। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे डाटा दे रखा है। मीडियन में क्या पहले अरेंज करेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हम पे डिपेंड करता है हम क्या निकालना चाहते हैं। 40, 50, 99, 68, 98, 60, 94। तो पहले डाटा हो गया होगा 40 के बाद आएगा 50, फिर 50 के बाद आएगा 60 के बाद आएगा, जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसको हम अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि हमें इजी हो जाए। उसके बाद आएगा 68 के बाद क्या आएगा, 94 के बाद क्या आएगा, 98 के बाद क्या आएगा, 99। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें करना है जो वैल्यू यहाँ पे मिड की वैल्यू है, गिन लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, 7 + 1/2, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हम गिननी है, तो उसको 2 से डिवाइड करनी है +1 करके। तो कितना आ जाएगा, 8/2, दैट इज 4th टर्म। 4th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, दैट इज 68। तो इसका आंसर क्या आएगा, 68। तो इसका आंसर आ गया 68। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट 5 नंबर का प्राइम नंबर का मीन निकालना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे हैं 2 3 5 7 11। अब इनका मीन निकालना है, दैट इज कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला है मीन निकालने का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले में। देन उसके बाद क्या करना है हमें, अब इन्हें जोड़ना है।
2 + 3 5, 5 + 5 10, 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28 अपॉन 28 क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 अपॉन 5। तो इसकी वैल्यू को निकाल देंगे डिवाइड करके 5 5 जो 25 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो 5.6 इस वैल्यू का आंसर। इस तरीके से हमें बाकी क्वेश्चन को भी करना है।